तवज्जो है। मेरे नबी का पर्दा हो गया। पर्दा होने के बाद कलमा पढ़ने वाले कुछ जालिम आवारा ख्याल बदमाश खड़े हो गए और उन्होंने पूरी टीम बना ली। हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात टैक्स है, ज़कात टैक्स है। तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ के 6 पारे में फरमा रखा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओ मेरे नबी, तू दीन का झंडा उठाता रहे, दीन का झंडा उठाना तेरा काम है और तेरी जान, तेरी जात और तेरी बात की हिफाजत करना हमारा काम है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब वो जनाबे वाला आवारा ख्याल बदमाश ना बन जाए, ज़कात का इनकार करने वाले वो मुर्तद्दीन, जब वो फितना पूरा का पूरा फितने का नाग सर उठा के खड़ा हो गया, इधर देखो तो कौन था उस फितने के नाग के सर को कुचलने वाला? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा। पूरी दुनिया में कौन था? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा। नाम था उसका अबू बकर सिद्दीक, जिसने तलवार न्याम से बाहर निकाली। इरशाद फरमाया, ज़कात की एक रस्सी का भी इनकार किया जाएगा तो अबू बकर की तलवार उसका पीछा करेगी, सर काट लूंगा। अगर किसी ने मुस्तफा जान रहमत के इस्लाम में तहरीफ और तरमीम करने की कोशिश की, एक फितने का दाग बुझ गया, एक फितने का नाग मर गया। मगर शैतान बड़ा मरदूद है, उसने चोला बदला। अब की बार बहुत खतरनाक तरीके से मैदान में आया। उसने जनाबे वाला ईरान के सूरमा को लिया, उसने रूम के सूरमा को लिया। वो भी सुपर पावर, ये भी सुपर पावर, दो सुपर पावर एक तरफ। और खुदा की कसम, नबी का एक मुखलिस गुलाम और मुस्तफा जान रहमत का एक चहीता गुलाम और अल्लाह का एक महबूब बंदा अकेला एक तरफ। बता जब ईरान और रूम की मुत्तहिदा फौजों ने इस्लाम की अजमत को मक्के और मदीने में दफन करने की कोशिश की थी, बता यहूदियों ने और ईसाइयों ने जब यूनाइटेड ब्लॉक बना के इस्लाम और कुरान को दफन करने के संकल्प लिए थे और कसमें खाई थी। बता उन कसमें खाने वाले नापाकों नाहंजारों का सामना करने के लिए मैदान में कौन आया था? बता, क्या अली आए थे? क्या वो मौला अली थे? क्या वो असदुल्लाहिल गालिब थे? क्या वो मजहरुल अजाइब वल गराइब थे? क्या इमामुल मशारिक़ वल मगारिब थे? क्या वो अबू तालिब के शहजादे और मेरे सर के ताज हुजूर सैयदना मौला अली थे? हरगिज नहीं। दुनिया के इन दो सुपर पावरों का सामना करने के लिए और इन्हें खाक में मिलाने के लिए अगर कोई आया था मैदान में तो वो मेरा उमर फारूक आजम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल, अल्लाह ने फरमाया तेरी जात को भी बचाऊंगा, तेरी बात को भी बचाऊंगा। जात को भी बचाया और बात का जब नंबर आया तो अबू बकर आ गए। बात को बचाने का नंबर आया तो मेरा उस्मान, मेरा मौला, मेरा उमर फारूक आजम आ गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर तने तनहा मेरा उमर शेर खुदा बन के जनाबे वाला खड़ा हुआ है। हिम्मत है मेरे उमर ने ऐसी नातिका, मेरे उमर ने ऐसा अरसा हयात तंग किया यहूदियों और ईसाइयों का। इधर खालिद बिन वलीद चले, उधर साद इब्ने अबी वक्कास चले। ईरान पे इस्लाम का झंडा मेरे साद इब्ने अबी वक्कास ने लहरा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम सरबराह हुकूमत और खलीफा ज़मा है, मुस्तफा जान रहमत का दूसरा खलीफा। इस्लाम के लिए जनाबे वाला जान को और औलाद को दांव पे लगा के इस्लाम को जनाबे वाला यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बात अगर करता है मेरे उस्मान गनी की तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। है ही क्या बे तेरे पास? 2 बिगली जमीन है तेरे पास, एक मकनिया है तेरे पास, एक जरा सा मकान बन गया, फटी फिर रही है, कपड़ों से बाहर घूम रही है। अब एक मकनिया, एक दुकनिया, एक जनाबे वाला 25-50 हजार की कार और एक क्या है तेरे पास? एक स्प्लेंडरिया ले ली है, फटा फिर रहा बे। ये उस्मान गनी है, खुदा की कसम उस्मान गनी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो उस्मान है कि जब चंदे की जरूरत आती थी तो खुदा की कसम मेरा नबी कहता था चंदा लाओ दीन के लिए, चंदा लाओ। मगर आगे बढ़ने से पहले अरे ओ
तुमसे बताना चाहता हूँ, जब नबी जमीन का मालिक, जब नबी आसमान का मालिक, जब नबी सितारों का मालिक, जब नबी चांद और सूरज का मालिक, जब नबी कायनात का मालिक, उसे चंदे की जरूरत क्या? बेशक। वाह 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 वाह। तवज्जो है जी। अरे जो नजर उठा के पहाड़ को देख ले और ये कह दे हजरत आयशा से, या आयशा लौ से तो सारा मैया हादल जबल ज़हबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जिसकी नजर ऐसी, उसने एक बार नहीं बार बार कहा चंदा लाओ, चंदा लाओ, चंदा लाओ। और हर बार अबू बकर सिद्दीक पूरा घर झाड़ू लगा के, हजरत उमर आधा घर, हजरत उस्मान की तो ये पोजीशन है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, हिस्ट्री पढ़ के देखो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। हिस्ट्री पढ़ के देखो, एक कुएं की जरूरत पड़ गई, मुसलमानों के पास पानी के पीने के लिए कुआं नहीं था, तो मेरे नबी ने फरमाया कौन करेगा ये नेक काम? तो हजरत उस्मान बोले या रसूल अल्लाह, ये पैसा आप ही का तो है, ये कुआं मैं खरीदूंगा मुसलमानों के लिए, वक्फ कर दूंगा इसे। जब जरूरत पड़ी जंगे तबूक में घोड़ों की, तो मेरे उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से घोड़े, जंगी अरबी नस्ल के जंगी घोड़े मेरी तरफ से लिए दिए जाएंगे। 1000 घोड़े जनाबे वाला, एक अरबी नस्ल के जंगी घोड़े की कीमत आज की रेट में जो फौजियों के पास होता है 80 लाख रुपए का एक घोड़ा होता है। 90 लाख 80 लाख मिनिमम और 1 करोड़ मैक्सिमम। 90 लाख का एक घोड़ा रखिए। फिर हजरत उस्मान गनी का चंदा देखिए, हर जगह जनाबे वाला इतना पैसा था, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहाँ खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। हम तुम तो 10 करोड़ में ही फट गए। एक सिरसी में प्लाट क्या हो गया, एक महमदपुर में प्लटिया क्या हो गई, एक जनाबे वाला जिला संभल में एक 10 बीसे जमीन क्या खरीद ली। फटो फिर कपड़े से बाबे क्या है बे तू, है क्या बे तू, क्या है? एक प्लेटिया ले ली, एक कीमत क्या हो गया, क्या हो गया बे, क्यों फट रहा है? हजरत उस्मान के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, अगर सुन सको तो बताऊं, तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है, वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया में दौलत की गिनती कितनी है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मामला, मगर वो फटैया, एक बात बता दूं तुझे, इतना बड़ा मालदार, मगर हर वक्त आलम क्या, नजरें झुकी झुकी हैं, सुभान अल्लाह, पलके बिछी बिछी हैं, पैबंदों का लिबास है, कपड़े बिल्कुल सिंपल है, जिंदगी बिल्कुल सादा लो है। कोई दूर से कह नहीं सकता कि ये बड़ा मालदार है। और आलम क्या है? आज एक मस्जिद में आए हैं, वजू बना के, बड़ा मशहूर वाक़या है, वजू बना के इस मस्जिद में आए हैं। मस्जिद में आए तो मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुरा दिए, खूब मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब बता, आवाज नहीं निकलती, मगर मुस्कुराता जैसे मैं मुस्कुराऊं, आप मुस्कुरा रहे, आवाज नहीं निकलती। तो इतने मुस्कुराए कि ये दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे थे, वो आ गए करीब में, आका सलाम अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको, आपने वजू बना मस्जिद में तशरीफ लाए, और मस्जिद में आके छत को देखा, मुस्कुराने लगे। आका मैं जानना चाहता हूँ अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी जवाब देते हैं, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? बोले जी सरकार। तो सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो, इतने बड़ा मालदार है, इतना बड़ा मालदार है कि आज की दुनिया में भी सबसे आगे है। क्योंकि आज की दुनिया का ये नियम है, जब सेठ मर जाएगा तो बैंक में करंट अकाउंट उसी दिन मर जाएगा। सेठ खत्म, करंट अकाउंट, टाटा खत्म, करंट अकाउंट, बाटा खत्म, करंट अकाउंट, इरला खत्म, करंट अकाउंट,
बिरला खत्म, करंट अकाउंट जब तक है तब तक है। तवज्जो है। मगर उस्मान अकेला सेठ है दुनिया का जिसे पर्दा फरमाया 1300 साढ़े 1300 साल हो गए। अकेला सेठ है कि 1350 साल या 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। पहला सेठ है जमाने का। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, ये देख लो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे। सुभान अल्लाह। आज भी दुनिया में इकलौता सेठ है मेरा उस्मान। जानना चाहते हो क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहते हैं मुझे नहीं। जुमला सुनो, ईमान ताज़ा करो। और वो जो कपड़ों से निकले निकले फिर रहे हैं, 10-10 लाख में पिलटिया हो गई, मकनिया बन गई हैं, वो जो निकला निकला फिर रहा ऐसा जैसे खा जाएगा दुनिया को। एक उलेरो बुलेरो क्या हो, एक स्कॉर्पियो पिस्कॉर्पियो क्या हो हैं? तवज्जो है। एक छोटी सी एन्यू बेन्यू फैन्यू क्या हो गई? ये इरेटा किरेटा करकेटा किरेटा क्या हो गई? कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तवज्जो है। अरे मेरे उस्मान का जवाब सुनो बराई और आसपास वालों। जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे। मगर इस मकाम पर एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा था। मैंने भी सोचा क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा दूं ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार और सुन्नतों का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे मालदार साहब 60 साल के हो गए। सुन्नतों की दीवानगी तो छोड़ो, फर्जों का सम्मान नहीं है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, यूं फटे फटे फिरते हैं हर जगह। मगर 60 साल के देखे मैंने आंखों से, वो ही हर वक्त चुगलियां करते फिर रहे हैं। अजान हो रही है, 60 साल का बुड्ढा 70 साल का बुड्ढा मस्जिद के दरवाजे पे मैंने अपनी आंखों से देखा। अजान हो रही है और ये 70-60 साल के बुड्ढे मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए मालदारी के नशे में चूर बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। बग्गी बाग कौन कहेगा इनसे? ये तो सूरमा है, ये तो 36 मार्को है, ये तो 29। इनसे कौन क्या कहेगा? बग्गी बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद, ना अजान ना नमाज, मस्जिद बग्गी बाग। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अरे अबू बकर का एहसान है, उमर का एहसान है, और मेरे उस्मान का जोर से और जोर से। और अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो, मुस्नद दैलमी किताब का नाम है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली रिवायत कर रहे हैं और मुस्नद दैलमी की हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। क्या हजरत अली कह रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अतानी जिब्राइल। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मेरे पास, तवज्जो है ना, मेरे पास जिब्राइल आए थे और आके जिब्राइल ने मुझसे ये कहा था, मैंने जिब्राइल से ये पूछा था मन युहाजिरु मैया, मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? तो हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ महबूब युहाजिरु माका अबू बकरिन, युहाजिरु माका अबू बकरिन। ए मुस्तफा, आपके साथ हिजरत करने वाला अबू बकर है। वहुवा यली अम्र उम्मत का मिन बाद का। और या मुस्तफा, आपके बाद आपकी उम्मत का वाली भी अबू बकर ही होगा। आपकी उम्मत का वाली भी
सहाबी वहुवा अफजल उम्मत का बादल अंबिया, और एक मुस्तफा नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला इस दुनिया में कोई है तो वो अबू बकर है। ये हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। जब अली कहें कि अफजल है, जब अली कहें कि वो हिजरत कर रहे हैं, जब अली कहें कि अबू बकर का एहसान है, तो आप कैसे कह सकते हैं अली की मोहब्बत में किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने का हक आपको किसने दिया? दरीदर तहनीकात जवाब आपको किसने दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ एहसान है तीनों का, और अली का ऐसा एहसान। जिंदाबाद, बोलो जोर से। सुभान, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, सुभान अल्लाह, बेशक जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लओतियन्न रायत गदन, कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथों में दूंगा जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी है। सुभान अल्लाह। पूरी रात करवटें बदल बदल के गुजारती सहाबियों ने सोचते थे कल सुबह का सूरज निकले और मेरे नाम का ऐलान हो जाए। हर शख्स की तमन्ना और हसरत थी मेरे नाम का ऐलान हो जाए, मेरे नाम का ऐलान हो जाए। और जैसे ही सूरज की किरणें नमूदार हुई हैं, दूसरे दिन का खाबर मशरिक तुलू हुआ है, तो मुस्तफा जान रहमत ने खुदा की कसम लब खुले फूल झड़े इरशाद फरमाया, ऐना अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब कहाँ है? तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहुवा रामिदुन, उनकी आंखें आई हुई हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बेचैन है। इरशाद फरमाया जमाने के तबीब आजम ने, हकीम जमाना ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर बन के आया वो मुस्तफा फरमाता है, हाँ जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मुस्तफा, सबसे बड़ा डॉक्टर है मुस्तफा। बल्कि ये कहना चाहता हूँ बड़ाई वालों, इस वक्त दुनिया का जितना भी मेडिकल साइंसेज है सब मुस्तफा जान रहमत की तरफ झुका हुआ है। पूरा मेडिकल साइंस मुस्तफा की चौखट पे, मुस्तफा की चौखट पे नाक रगड़ने पे मजबूर है। और जनाब पूरी दुनिया है साइंस आज मुस्तफा की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रही है। कल 1400 साल पहले जी परेशान हो, कोई उलझन तो नहीं है? अभी टाइम तो नहीं हो रहा है? उरी 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 टाइम तो हो गया, मगर बात तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तुम कहां को जा रही हो? बैठती क्यों ना? बैठो। ये उठक बैठक अच्छी लग रही है, वहीं बैठ जाओ। कहीं तो सुनती नहीं है, यहां तो सुन लो। बैठे रहो चुपचाप और सुनो गौर से इन बातों को, और अपने बच्चों को सिखाओ इन बातों को। बच्चों को ये बातें सिखाओ, रसूल पाक की मोहब्बत की बोली अपने बच्चों को सिखाओ। मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में, हमारी गर्दनों में माँ बापों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत दें अपनी औलादों को, और रसूल पाक की गुलामी का पट्टा डालें गर्दनों में। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, कुत्तों के नहीं होते बच्चे, कौओं के नहीं होते, अरे बिल्ली के नहीं होते हैं ना बच्चे जानवरों के भी। तो बच्चा कोई कमाल नहीं, बच्चों की गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। उन्हें जेवर इल्म से आरास्ता करो। आगे बढ़ाते हैं बात। तवज्जो है आपकी? आखिरी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
कि आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमारे सहाबा मेरे अली तशरीफ लाए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में डाल दिया और जैसे ही मुस्तफ़ा का लुआब सैयदना मौला कायनात की आंखों में आया, हजरत प्यारे मुस्तफ़ा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई खुद का बयान है, फरमाते मुझे लगा कभी मेरी आंखें दुखी ही न थी। वो दिन था जब मौला कायनात ने खुदा के इज़्ज़म खैबर को फतह किया। सबका हक है, सबका हिस्सा है। ऐसे ही कुरान शरीफ जब लिखा जाता रहा तो इस कुरान शरीफ के लिखने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिबे वही की हैसियत से जनाब पूरी तारीख इस्लाम में उनका नाम जनाब वाला आप पढ़ सकते हैं। तो एहसान है सबका और कुरान इन्हीं के दम से आज हमारे घरों में है। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान उतरता रहा मगर 1500 साल पहले उतरा और यूं लिखा जाता रहा। 1500 साल पहले जमाने में इल्म नहीं था, 1500 साल पहले दुनिया में विकास नहीं था, इसलिए कि जनाब वाला इल्म होता तो विकास होता। अगर लोगों के पास इल्म होता तो विकास होता, क्योंकि विकास इल्म से होता है, तरक्की इल्म से होती है। तरक्की हो इल्म होता तो तरक्की होती, इल्म नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी। जनाब वाला क्यों नहीं थी? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि आज ही मैं जनता के बीच में इल्म को हम नहीं करूंगा। इल्म तो था मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। इसीलिए जनता न साइकिल बना सकी, न मोटरसाइकिल बना सकी, जनता न बिजली बना सकी, न माइक बना सकी, क्योंकि इल्म था ही नहीं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार। यही वजह हुई कि जब नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को आ गए और छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। हम जब जवान हुए और गलियां सजी हैं हमारे नबी से और गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जवान बहुत देखे हैं हमने मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब खुदा की कसम 40 बरस के हुए नबी और अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में, आजा मेरे महबूब। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में। आज पहला दिन है, जिब्राइल आए कुरान की पहली सूरत लेके। याद कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान का एहसान है सारी दुनिया पे। कुरान ने भला किया है पूरी दुनिया का, कुरान ने एहसान किया है सारी दुनिया पे। क्या एहसान है कि जैसे ही कुरान उतरा रब की तरफ से जिब्राइल अमीन आए और हजरत जिब्राइल कुरान की पहली सूरत लाए। पहली सूरत में पहली घोषणा हो गई, पहली सूरत में पहला ऐलान हो गया, पहली सूरत में पहली उद्घोषणा हो गई। और वो ऐलान ये था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की पहली सूरत में पहली घोषणा है, शाही फरमान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान के आते ही इल्म का उजाला फैल गया है और जैसे इल्म का उजाला फैला तभी तो इनकलाब आया। ये देखो क्या नाम है, जेम्स वाट स्कूल जाते नहीं, कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहे हैं। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनकलाब आ गया जनाबे वाला। ये इनकलाब इल्म का था और इल्म का इनकलाब कहाँ से आया? मेरे कुरान से। यानी विकास कमाल है इल्म का और इल्म कमाल है कुरान का और कुरान कमाल है मेरे मुस्तफा। इसलिए इस कुरान ने सारी दुनिया में एहसान किया है। इस कुरान की जनाब वाला इमेज को पहचानो, इसे पढ़ो और इसे समझो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और पढ़ो और जनाब इन मदरसों का देखभाल रखो और इन मदरसों का साथ दो। जनाब वाला ये कुरान के झंडे जो बुलंद कर रहे हैं मदरसे, इनका साथ देते रहो। खुशी है कि आज 11 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है दुनिया में। हाँ, मगर आखिरत में भी एक फायदा सुना जाता है।
ये देखो कब्र में एक आदमी चला गया, जब कब्र में एक आदमी चला गया तो अज़ाब के फरिश्ते आए, हथौड़े लेके आए, गुर्द लेके आए। वो जनाबी से सबक सिखाना चाहते थे मगर कुरान बीच में आ गया कि इधर से नहीं इधर से आओ। तो जनाब फरिश्ते उधर से आए तो कुरान उधर आ गया कि तो कुरान उधर आके बोला इधर से नहीं इधर से आओ। फरिश्ते इधर आ गए तो कुरान फिर आ गया उधर से, कहने लगा इधर से नहीं इधर से आओ। तो फरिश्ते बोले हट जा, हमारे सामने से हट जा, खल्ले सबीली, रास्ता छोड़ दे, क्यों बीच में आ रहा है। तो कुरान ने कहा कब्र के अंदर, कुरान ने कहा कि अज़ाब के फरिश्तों मैं नहीं हटूंगा तुम्हारे सामने से, इसलिए कि इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, कब्र में मैं। इसलिए जनाब वालों कुरान का चौतरफा फायदा है, कुरान तो फायदा ही फायदा है, सिर्फ झाड़ फूंक की नहीं, नुस्खा शिफा है, नुस्खा इनकलाब है और जनाब वाला नुस्खा कीमिया है, पूरी दुनिया में इल्म को फैलाता है कुरान शरीफ। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज बस जनाब वाला इन्हीं बातों पे अपनी बात को तमाम करते हैं और आपसे कहते हैं कि आज ये 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 11 बच्चे। आपने हर साल इस मदरसे को ताबन दिया है और खूब देते रहे हैं आप जनाब वाला। आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 15,000 दे दीजिए या 50,000 दे दीजिए, मगर अगर कुरान की इज्जत आपके दिलों के अंदर वाकई जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है और कुरान की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सबसे अहम है, तो जनाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ये हकदार है मदरसे कि इनका ताउन किया जाए। मैं 11,000 12,000 और 15,000 की बात नहीं करता, मगर आप में से बस 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। आप में से जनाब वाला अपने तौर पर जो देना चाहे 1,000 2,000 5,000 तो जनाब वाला इंशाअल्लाह। और अब रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में ख्याल रखें इस मदरसे का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा और हर साल बहुत बड़ा जलसा यहाँ होता है जनाब वाला। ये दीन का और इस्लाम का जबरदस्त काम है। आज के दौर में इन कामों को करना बड़ा अहम है, जबकि चारों तरफ जनाब कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं, फितने हैं, ईमान को लूटने की साजिशें हैं। ऐसे हाल में इन मदरसों का बचाना बड़ा जरूरी है और अगली नस्लों के सीनों में कुरान को मुंतकिल करना बड़ा जरूरी है। तो कौन है जो पूरे मजमे के अंदर जनाब वाला कुछ अल्लाह और रसूल के लिए पेश कर सके?